देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक त्रिगोनोमेट्री का हम लोग 3 लेक्चर शूट कर चुके हैं और 3 लेक्चर आपको मैंने YouTube पे प्रोवाइड भी कर दिया है। अब 4th लेक्चर मैं आज ला रहा हूँ। तो 4th लेक्चर में आज हम लोग क्या नया सीखेंगे। तो 4th लेक्चर में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज, जैसे 0 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, वो सीखने वाले हैं। उसके पहले हम लोग जो जाने और उसका प्रूफ भी जानेंगे कि वो फार्मूला कैसे आया, उसका प्रूफ भी जानेंगे। और उसके पहले जो 3rd लेक्चर में मैंने लास्ट सवाल करवाया था, उसका एक मेथड मैंने बताया था और मैंने आपको बोला था कि उसका सेकेंड मेथड मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सेकेंड मेथड से ही बहुत सारे टीचर उस सवाल को बनाते हैं, इसीलिए मैं उस मेथड को भी डिस्कस करूंगा। लेकिन मैंने आपको जो मेथड बताया था वो बहुत ही इजी वे में बना था, और जो सारे टीचर जो यूज करते हैं जनरली वो क्या है, थोड़ा सा लंबा बनता है। और लेकिन मैंने उस मेथड के बारे में बताया था कि उस मेथड के बारे में, क्योंकि मैं RHS प्रॉपर्टी से उसको प्रूव किया था, और RHS प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी में मेन थ्योरम में मेंशन नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे टीचर प्रेफर नहीं करते। तो उसका मैं क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, सारी बात आपको मैंने बता दिया था। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप तो बिल्कुल सही बना रहे हो, लेकिन हो सकता है कि किसी टीचर को अगर उस थ्योरम की नॉलेज नहीं है तो आपको गलत काट देंगे। तो इसलिए आप रिस्क मत लीजिएगा, आप नॉलेज दोनों रखिए कि RHS प्रॉपर्टी से भी प्रूव होगा और भी दूसरे प्रॉपर्टी से भी प्रूव होगा। मैं नॉलेज के लिए आपको वो प्रॉपर्टी बताया था, कहीं आप डिस्कस हो तो आपको ऐसा ना लगे कि हमको नहीं बताया गया। तो आज मैं वही सवाल को दूसरे मेथड से बताऊंगा कि दूसरे मेथड से कैसे उसको प्रूव करेंगे, और यही मेथड आप यूज कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में प्रूव करने का। रिस्क मत लीजिएगा, रिस्क लीजिएगा तो दिक्कत है। इसीलिए चलिए आज लेक्चर 4 हम लोग देखेंगे। लेक्चर 4 में पहला उसी सवाल को डील करते हैं कि वो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो सवाल VBI का है, जो अभी सवाल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो VBI का है। और ये सवाल मैं आपको बता दूं कि इसका मैं परसेंटेज बता दूं कि कितना परसेंटेज है आने का। नाइन्टी 99.99%, मतलब ये सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत अगर बैड लक रहा तब नहीं आएगा, लेकिन हर बार आता है। आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न उठा के देखो, प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन बैंक है उसको उठा के देखो, आपको ये सवाल मिल जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको जरूर प्रैक्टिस करते जाइएगा। और 3 मार्क्स में पूछता है ये सवाल। सवाल क्या था कि इफ B and Q are acute angle such that sin B बराबर sin Q, मतलब आपको गिवन दिया हुआ था कि sin B बराबर sin Q, और आपको क्या करना था, टू प्रूव करना था क्या, एंगल B बराबर एंगल Q। ये NCERT का सवाल है, एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 178, पुराना बुक, न्यू बुक नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पुराना बुक का बात कर रहा हूँ। पुराना NCERT जो चल रहा था, न्यू एडिशन का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये सवाल मैं आपको वीडियो में भी ये क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि बोला कि एंगल B और एंगल Q एक्यूट एंगल है, और दिया है कि sin B बराबर sin Q, और आपको प्रूव करना है कि एंगल B बराबर एंगल Q, है ना। तो चलिए कैसे इसको प्रूव करते हैं कि एंगल B बराबर एंगल Q कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रूव लिखेंगे। उसके बाद 2 हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों, A, और ये जो है B जो दिया हुआ है, ये B जो दिया हुआ है वो एक्यूट एंगल है, तो आप यहां पे बना दो।
और यहां पे सी बना दो। सी इज द राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। एक और ट्रायंगल बनाइएगा जिसका क्या बोला है, क्यू। तो इसका क्यू जो है एक्यूट रखिएगा और ए रख दीजिए पी और ये आर। इन ट्रायंगल पी आर क्यू में आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल सी इज अ राइट एंगल, सी इज अ राइट एंगल। इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल आर इज अ राइट एंगल, है ना। और हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि अगर दो ट्रायंगल आपके पास है और दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको इक्वल दिखाना है, तो आप क्या करो कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दो। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दोगे तो क्या होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। आप पढ़े हो ट्रायंगल जैसे चैप्टर में पढ़ के आए हो, और आप ये भी पढ़े हो कि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने का क्या रूल है। पहला एस 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 साइड 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 क्राइटेरिया सिमिलैरिटी रूल। दूसरा क्या पढ़े हो, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। तीसरा पढ़े हो एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। फोर्थ उसी का कोरोलरी पढ़े हो एंगल एंगल, है ना। तो देखिए यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगा, आपको मैं फील करवाता हूं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगा। देखिए अब देखिए गिवन क्या है, अगर साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, मैं किधर लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं। साइन बी बराबर अगर साइन क्यू दिया हुआ है तो साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है, तो आप क्या करो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की कॉन्सेप्ट से साइन बी का वैल्यू फाइंड करो। साइन बी क्या बोलता है भाई, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या बोलेगा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन बी पे परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, एसी, और हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा, ए बी। तो मैं यहां पे क्या लिखूं, AC अपॉन AB। उसी प्रकार यहां पे साइन क्यू अगर निकालूं तो साइन क्यू बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, PR बाय PQ। क्या होगा, PR बाय PQ, राइट अराउंड। और दो ट्रायंगल को आपको भी पता है कि सिमिलर प्रूव करने के लिए जो आप क्या करते हो, अगर मतलब साइड 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 का अप्रोच आप रख रहे हो तो क्या होना चाहिए कि पहला ट्रायंगल का पहला साइड और दूसरा ट्रायंगल का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उसके नीचे होना चाहिए। आप क्या करते हो, पहला जो ट्रायंगल है पहला ट्रायंगल का साइड ऊपर और दूसरा ट्रायंगल का साइड नीचे। तो लेकिन यहाँ पे AC और AB दोनों सेम ही ट्रायंगल का साइड है, तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे जो आए ट्रायंगल PRQ का साइड आए। तो क्या ऑप्शन है भाई, हम देखें कि PR जो है इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है और AC जो है इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। मींस AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR है, मतलब AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PR, राइट यार। तो हम क्यों ना PR को यहां पे ले आए और AB को वहां पे ले जाए। तो AB को जैसे यहां पे ले जाएंगे तो AB इज अ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ACB, और AB राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है और PQ जो है राइट एंगल ट्रायंगल PRQ का हाइपोटेनियस है, राइट अराउंड। तो आपने क्या देखा, हाइपोटेनियस का रिलेशन हाइपोटेनियस के साथ और एक साइड का रिलेशन एक साइड के साथ। तो क्यों ना हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं। तो क्या करें यहाँ पे AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ। देखिए AB अपॉन PQ एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। मैंने क्या किया, ये PR को यहां पे ले आया और ये AB को वहां ले गया। क्यों ऐसा किया भाई, क्योंकि AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR है, क्योंकि AC इज अ परपेंडिकुलर ऑफ एंगल B। मतलब एंगल B के लिए AC परपेंडिकुलर होगा और एंगल Q के लिए PR परपेंडिकुलर होगा।
तो AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? PR। तो मैंने इसीलिए AC के नीचे ये PR को ले आया। मैथ्स का रूल है ना कि आप एक्सचेंज कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने AC को AC बाय PR किया, क्योंकि दोनों पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है और AB और PQ हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस है तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, राइट है रॉन्ग? तो मैंने ऐसा इसीलिए किया। अब देखिए दो साइड का रेशियो मिल गया, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब दो SS मिल गया। अगर आप पहला सिमिलैरिटी रूल क्या बोलता है, याद करो कि SS बोलता है कि एक ट्रायंगल का तीन साइड दूसरे ट्रायंगल का तीन साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का अगर प्रोपोर्शनल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो देखिए दो तो मिल गए। अगर आप किसी तरह ये BC बाय आर क्यूब उन लोगों के बराबर दिखा दिए, BC बाय आर क्यूब, BC इज अ बेस, आर क्यूब इज अ ऑल्सो बेस। तो BC अपॉन आर क्यूब अगर आप उन लोगों के बराबर अगर आप दिखा दिए तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। मतलब इनके बराबर दिस बराबर BC अपॉन आर क्यूब। और जब ऐसा आप कर दिए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएगा? SSS प्रॉपर्टी से सिमिलर हो जाएगा। और जब दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, राइट और रॉन्ग? समझे बात को? समझे कि नहीं मनीष बाबू? तो हम कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। हम क्या करेंगे, इसको जो है ना हम लोग K मान लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करेंगे से का मतलब हुआ कि आप अपने आप से एज्यूम किए हो, मतलब दिस बराबर K। अब ऐसा K किया है मैंने, K मानने का पीछे मोटो क्या है मैं आपको बताता हूँ। K मानने का पीछे कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू K, मतलब ये K के बराबर है। अगर आप किसी तरह से BC, किसी तरह का मतलब क्या गलत करके बना दोगे, मतलब मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर BC अपॉन QR का वैल्यू अगर K ला दिए, बात को समझिएगा, अगर BC अपॉन QR का वैल्यू भी K ला दिए और उसका वैल्यू भी K है तो क्या आपस में ये और ये आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इसको ना हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, राइट या रॉन्ग? और यहां से हम क्या करते हैं ये बात आप समझे। यहां से एक और बात मैं आपको बताता हूं क्या है। यहां से हम क्या करते हैं ना, AC का वैल्यू, इस चीज को नोटिस कीजिएगा। यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि AC का वैल्यू PR के टर्म में, AC का वैल्यू PR के टर्म में फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इस चीज को समझिए, बहुत बच्चे नहीं समझते। AC अपॉन PR इज इक्वल टू K है। अगर दिस बराबर दिस, अगर मैं बोलूं कि कृपा का वेट आयुषी के वेट, कृपा का वेट और आयुषी का वेट मात्र 45 kg है। अगर मैं बोलूं कि कृपा का वेट आयुषी का वेट 45 kg है, तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि कृपा का वेट 45 kg है तो क्या मैं कोई भूकंप ला दूंगा क्या? तो जब ये और ये आपस में बराबर है, वो K के बराबर है, तो क्या ये K के बराबर नहीं होगा? क्या होगा ना? तो इस बात को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब AC अपॉन PR इज इक्वल टू K है तो यहां से मैं AC का वैल्यू अगर निकालूं तो क्या आएगा कि K इंटू PR आएगा या नहीं आएगा? आएगा। उसी प्रकार वहां से AB अपॉन अगर PQ है और इज इक्वल टू K है तो AB का वैल्यू अगर यहां से मैं निकालूं तो क्या आएगा? K इंटू PQ आएगा, राइट या रॉन्ग? आएगा प्यारे बच्चों? आएगा ना? तो देखिए मैं ये यहाँ पे समझा दिया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि AC इज इक्वल टू व्हाट? AC इज इक्वल टू क्या होगा? K इंटू PR होगा ना? एंड AB इज इक्वल टू क्या होगा? AB इज इक्वल टू K इंटू PQ होगा। कोई कंफ्यूजन? इसको आप मान लीजिए इक्वेशन, मतलब ये 2 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए,
इस थोड़ा सा ट्रायंगल को मैं छोटा कर, अब मैं क्या करूंगा ना, हमको मेन टारगेट मेरा क्या है, BC अपॉन QR का वैल्यू, BC अपॉन QR का वैल्यू K दिखाना, BC अपॉन QR का वैल्यू क्या दिखाना है, K। अब हम क्या करेंगे ना कि BC का वैल्यू यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में मैं बोल दे रहा हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहां से क्या निकालेंगे, BC का वैल्यू निकालेंगे। तो BC का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट BC का वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, अंडर रूट, मतलब BC इज अ बेस, और बेस का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मेरा क्या प्यारे बच्चों, AB, तो क्या होगा, AB का स्क्वायर माइनस किसका, AC का स्क्वायर होगा ना। चलिए अब उसी प्रकार मैं किसका वैल्यू निकालूंगा, QR का, उसी प्रकार मैं निकालूंगा QR का। तो QR का क्या होगा प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं मैं, QR का क्या होगा, अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस किसका, PR का स्क्वायर। पूरा है क्या, यहां तक समझे, थोड़ा थोड़ा समझे कि पूरा समझे। अब देखिए ये दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए, ये दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि हमको मोटो क्या है, BC बाय QR इज इक्वल टू K लाना। हमारा मोटो क्या है प्यारे बच्चों, BC बाय QR इज इक्वल टू K लाना। और जैसे ही BC बाय QR इज इक्वल टू K लाएंगे और ये भी K के बराबर है, तो क्या ये और ये इसका रेशियो आपस में बराबर होगा, होगा या नहीं होगा। तो BC अपॉन QR यहां से निकालिए। अब BC का वैल्यू क्या, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अंडर रूट अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमारा मोटो क्या है कि देखिए आपको भी पता है कि AC का वैल्यू हम PR के टर्म में फाइंड किए हैं और AB का वैल्यू PQ के टर्म में फाइंड किए हैं ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी PQ और PR के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब AB और AC को भी PQ और PR के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। समझ गए कैसे, ये वाला वैल्यू AC इज इक्वल टू KPR और AB इज इक्वल टू KPQ पुट करके, और जैसे उसी टर्म में पुट करेंगे सेम टाइप का टर्म हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरा बात। तो आप चलिए पुट कीजिए, AB की जगह पे क्या पुट कीजिएगा बताइए, AB क्या है, KPQ, तो AB का स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा आप ही लोग बताओ, K स्क्वायर PQ स्क्वायर होगा माइनस फिर AC क्या है छोटे बच्चे, K इंटू PR, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो K स्क्वायर। इतना तो आप 10th में आए होंगे, समझ रहे होंगे, इतनी छोटी कैलकुलेशन तो समझ रहे हो ना। जिसको भी स्टेप वाइज दिखा दूं, अगर नहीं समझ रहे तो कमेंट में करके बताइएगा कि उसको फिर से बता दीजिए। और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना बच्चों, अगर इसको भी छेड़छाड़ करोगे तो फिर तो वही बात हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहां से K स्क्वायर क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो K स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बचेगा, और अपॉन क्या बचेगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब आप ही लोग बताओ, इज इक्वल टू कर रहा हूं मैं, देखो ये ध्यान दीजिएगा, अगर अंडर रूट 4K रहता है तो 4 का स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर रूट पता है, तो आप इसको नहीं लिखते क्या, 2 अंडर रूट K,
अगर अंडर रूट 4 के है तो आप इसको 4 का स्क्वायर रूट पता है कि 2 होता है तो आप नहीं लिखते 2 रूट के। तो अगर मान लीजिए के स्क्वायर है और ये इनटू ये, तो वहां पे के स्क्वायर और वो क्या है इनटू में, तो ये क्या के स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्या होगा, के होगा ना, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर क्या बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और फिर क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर। अब देखो न्यूमरेटर ये और डिनोमिनेटर डिट्टो सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिट्टो सेम है। अब आपका क्या बच गया, सिर्फ के बच गया। हमारा मोटो ही क्या था, के लाना। हमारा मोटो ही क्या था, के लाना। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं, लॉजिक क्लियर हो। और यहाँ पे प्यारे बच्चों थोड़ा ये जो आप वैल्यू जो पुट किए हो तो ब्रैकेट में उधर रीजन में मेंशन कर देना कि यूजिंग इक्वेशन 2। यहाँ पे जो वैल्यू आप पुट किए हो तो ब्रैकेट में, इधर हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं था, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रैकेट में सिंस यूजिंग इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 को यूज करके मैंने ऐसा लिखा है, राइट। अब मैंने क्या ला दिया, देखिए BC बाय QR का वैल्यू क्या ला दिया, K, मतलब मैंने किसका वैल्यू लाया, BC बाय QR का वैल्यू मैंने क्या ला दिया, K, राइट है ना। इजी था, ये सवाल एकदम आता है और एकदम जैसे मैंने बताया उसी तरह बनाइएगा, इसी मेथड से बताइएगा। मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी बताया है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उस मेथड से भी नहीं बनाया। अगर आपके पास समय अगर ना है तो आप रिस्क ले सकते। मैं बता दिया क्यों नहीं बनाने उस मेथड से, क्योंकि जो मेथड मैंने आपको बताया वो बहुत सारे टीचर को भी मालूम है। वहां पे आप एनसीईआरटी का चैलेंज नहीं ना करने जाओगे जी, एनसीईआरटी नहीं ना दिखाने जाओगे, आपके पास तो ऑप्शन नहीं है। और जब आप चैलेंज करोगे तो पता चला 3-4 महीना बीत गया, तो वो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना। आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ सारा मेथड, ताकि आपके नॉलेज में कोई कमी ना रह जाए। पर कौन सा मेथड बनाना है, कौन सा मेथड यूज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, राइट है ना। राइट। तो चलो, तो BC अपॉन QR का वैल्यू आपने क्या लाया, के लाया। हमारा टारगेट ही था कि BC अपॉन QR का वैल्यू क्या लाना, के लाना। मैं किधर लिखूं, इधर मिटा दूं क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, उम्मीद है सभी को आ गया होगा। चल अब मैं यहां पे लिख देता हूं BC अपॉन QR का वैल्यू हो गया K, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, राइट है, राइट है। अब देखो ध्यान दो, जब ये हो गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get क्या 1 and, अच्छा ये 3 है, सॉरी 1 and 3 वो भी K के बराबर और ये भी K के बराबर, तो मैं क्या लिखूं, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। होगा या नहीं होगा, होगा। और अगर एक ट्रायंगल का 3 साइड दूसरे ट्रायंगल का 3 साइड का अगर आपने प्रोपोर्शनल दिखा दिया तो बताइए वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ट्रायंगल का, अब ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल का नेमिंग क्या, पिक्चर बनाए थे क्या, कोई दिखाइएगा, पिक्चर कोई बनाए थे क्या, दिखाइए, हाँ दिखाइए ना, नेमिंग सिर्फ दिखाइए क्या है ट्रायंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या है, क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल PRQ क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं, दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो बताइए, आप ही लोग बताइए कि एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन था, एंगल B का कौन था, तो क्या लिखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। और यहाँ पे एंगल B और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कौन से क्राइटेरिया से, बाय
SSS मेंशन कर दीजिएगा, बाय SS सिमिलैरिटी रूल, बाय SS सिमिलैरिटी रूल। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख दीजिएगा बाय SS सिमिलैरिटी रूल। मैं बता भी दे रहा हूं आपको क्या लिखना है ना। और यहां तो एंगल B बराबर एंगल क्या हुआ, Q हुआ। समझ गए ना बाबू, समझे या नहीं समझे, कोई कंफ्यूजन है? यही चीज ना हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। क्या हुआ, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और सवाल करवा देता हूं कि ताकि इस एक्सरसाइज का सारा सवाल आपसे बन जाए। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक और सवाल मैं करा देता हूं। क्या बोला, देखिए, इन ट्रायंगल OPQ, ध्यान दीजिएगा, बोला एक ट्रायंगल OPQ है। मैं इन ट्रायंगल OPQ, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वीडियो में। इन ट्रायंगल OPQ इस पे P 90 डिग्री है। OPQ, right angle at P means right angle P is equal to 90 degree, P is equal to 90 degree, राइट आउट। और उसके बाद क्या बोला, जो गिवन डेटा है, गिवन है एंगल P बराबर 90 डिग्री, यहां पे O है, POQ, ठीक ना। एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री और आपको दिया है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और दिया है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, बोला है फाइंड द वैल्यू, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। आपको साइन Q और कॉस Q का वैल्यू फाइंड करने बोला है। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल है 99% का, 99% का है, मतलब 1% इसमें डाउट है, लेकिन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोला, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिनमें से OP बराबर आपको दिया है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, राइट है ना। OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, कोई डाउट है क्या? और आपको क्या दिया है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर क्या दिया, 1 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है कि साइन Q और cos Q का वैल्यू बताओ। तो भैया, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन Q और cos Q का वैल्यू पूछा है, तो आपको तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम होना चाहिए। अगर तीनों साइड मालूम है तभी ना साइन Q बराबर आप जानते हो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और cos Q बराबर जानते हो बेस बाय हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही साइड आपको मालूम है प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही साइड मालूम है, समझ रहे ना। चैलेंजिंग ये है, लेकिन आपको एक ही मालूम है, लेकिन एक रिलेशन दे दिया प्यारे बच्चों, यहां पे एक रिलेशन दे दिया कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, समझिए इस सवाल का अप्रोच क्या है, कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, बनाने के लिए मैं बना दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन दिमाग में फिट कीजिए कि क्या करेंगे। क्या करेंगे ना प्यारे बच्चों,
कि सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से यहां पे रिलेशन बनाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन बनाएंगे कि OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, राइट अराउंड। और फिर हम क्या करेंगे, जहां पे OQ है, जहां पे OQ है वो OQ का वैल्यू, इस जो डेटा जो ये गिवन दिया हुआ है, यहां से OQ का वैल्यू PQ के टर्म में फाइंड कर लेंगे। यहां से OQ का वैल्यू जो है PQ के टर्म में फाइंड कर लेंगे। तो अब क्या होगा, अभी यहां पे आपके पास तीन वेरिएबल था, एक OQ था, एक PQ था और एक PO था, राइट अराउंड, जिसमें से PO का वैल्यू दिया हुआ था। आपको OQ नहीं पता था और ना ही PQ पता था। लेकिन अब क्या करेंगे, जहां पे OQ है वहां पे हम PQ के टर्म में लिख देंगे। PQ के टर्म में कैसे लिखेंगे, जहां पे OQ है तो ये माइनस PQ को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ। तो अब OQ किस में बदल जाएगा 1 प्लस PQ में, और अब दूसरा कौन था, दूसरा हमारा PQ ही था। तो अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ, और जब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया तो चीजें आसान हो जाता है सॉर्ट आउट करना। दिक्कत तब होता है जब इक्वेशन में डबल वेरिएबल हो। जैसे जस्ट लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो क्या आप x और y का वैल्यू आप बता सकते हो? डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज होगा, यूनिक नहीं बता सकते आप। लेकिन अगर वही सिंगल वेरिएबल का सवाल है x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो आप x का वैल्यू आराम से बता सकते हो प्यारे बच्चों। x 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 मींस x इज इक्वल टू 4। तो सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन मतलब एक ही इक्वेशन चाहिए सॉर्ट आउट करने के लिए, और अगर डबल वेरिएबल है तो उसको दो इक्वेशन चाहिए। समझ रहे हो ना? तो मैं पहले आपको तरीका बता दिया कि कैसे करेंगे। चलिए क्या कीजिएगा, ये सवाल में आप पहले इस ट्रायंगल जो दिया हुआ है उससे पाइथागोरस की मदद से रिलेशन बना देंगे। पाइथागोरस की मदद से आप रिलेशन बनाइएगा। चलिए ये मेरा सॉल्यूशन का पार्ट होगा, ये मेरा सॉल्यूशन का पार्ट होगा, सॉल्यूशन का पार्ट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप पूरा लिखिएगा वर्ड में, ठीक है ना? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारा हाइपोटेनियस क्या है OQ। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, OQ का स्क्वायर है ना, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, राइट अराउंड। अब देखिए ये जो डेटा जो दिया हुआ है यहां से आप OQ का वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से आप OQ का वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से OQ का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो OQ का वैल्यू यहां से अगर आप निकालिएगा तो OQ क्या दिया हुआ है इधर पे बता दे रहा हूं। OQ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो OQ इज इक्वल टू क्या देगा प्यारे बच्चों 1 प्लस PQ। होगा या नहीं होगा, होगा। तो अब OQ के जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस PQ, और उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डालेंगे, है ना, राइट है ना। एक 1 प्लस PQ कैसे लिखे, ये डेटा जो दिया हुआ था उस डेटा से OQ का वैल्यू फाइंड किए, और यहां पे रहने दीजिए PQ प्लस PO, और ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा कि गिवन OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, देयरफॉर OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ। एग्जामिनर आपका चाह के भी मार्क्स नहीं काट सकता। सारा रीजन आप मेंशन कर दिए हो, रीजन मेंशन कर दिए ना,
कि OQ को मैं 1 प्लस PQ क्यों लिख दिया कि गिवन। हम नहीं बोल रहे, सवाल बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे भैया, सवाल बोल रहा है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 मीन्स OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ। क्लियर है 100%। चलो अब 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर मीन्स A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो A हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2AB में क्या होगा भाई 2 1 जा 2 और PQ क्या होगा 2PQ प्लस B का स्क्वायर, B क्या है PQ, तो PQ का स्क्वायर। अब इधर हमारा क्या हो गया PQ का स्क्वायर और OP 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम बोल रहे हैं कि सवाल बोला है, OP कितना दिया हुआ है 7, राइट। अब देखिए ये PQ का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर गया चांद पे, कहा गया चांद पे गया। अब हमारा क्या बचा बताओ 2PQ इधर रहने दो, नंबर को एक तरफ रखो, वेरिएबल को एक तरफ रखो। अब आप ही बताओ 7 का स्क्वायर कर लेते हो 49 प्लस 1 उधर जाके क्या होगा, तो क्या हो गया भाई 48। तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों 48/2 मींस 24। क्या आया 24। समझ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो कि पूरा समझ रहे हो? तो PQ का वैल्यू क्या आ गया 24, तो PQ किधर है भाई मिल जा, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही था ना, यूनिट जरूर लिखिएगा। अब PQ निकल गया। अब हमको क्या निकालना है OQ। अब हमको क्या निकालना है OQ, तो इसमें पुट कर दो ना यार। नाउ क्या दिया हुआ है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। अब PQ का वैल्यू दिया है, PQ का वैल्यू मैंने फाइंड किया 24 इज इक्वल टू 1, तो OQ का वैल्यू क्या हो गया कि माइनस 24 उधर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस 24 बराबर क्या होगा तेरे बच्चों, राइट क्या तो क्या हुआ OQ का वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आपको हाइपोटेनियस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया। अब जो आपसे पूछा था उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा क्या? क्या पूछा था आपसे साइन क्यू, क्या पूछा था प्यारे बच्चों? तो साइन क्यू का क्या होगा पहले, साइन क्यू बराबर क्या होगा, साइन क्यू मतलब परपेंडिकुलर PQ। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में बोला है भाई Q के रिस्पेक्ट। हाँ इस बात का खास ध्यान रखिएगा, Q हमारा ये वाला एंगल है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा प्यारे बच्चों PO। Q अगर हमारा इस एंगल है, ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, इस पे खास ध्यान रखिएगा। Q ये है तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा PO। और हाइपोटेनियस फिक्स है कौन OQ। बताओ PO कितना लाए हो 7 और OQ कितना लाए हो, क्लियर है? थोड़ा थोड़ा पूरा समझ रहे हो? क्या इसका यूनिट भी लिखो कि नहीं लिखो? इसका यूनिट भी सेंटीमीटर होगा ना? नहीं प्यारे बच्चों, साइन क्यू इज अ रेशियो, रेशियो का यूनिट नहीं होता, गलती मत कीजिएगा। साइन क्यू इज अ रेशियो, दो साइड का रेशियो है और रेशियो का यूनिट नहीं होता, तो गलती मत कीजिएगा। ज्यादा खुश होकर सेंटीमीटर मत लिख दीजिएगा, फिर उतना ही खुश होकर एग्जामिनर भी आप पे दया करेगा। अब आप हमसे क्या पूछा है भाई cos q मींस बेस बाय, तो बेस क्या होगा q के लिए बेस क्या होगा PQ बाय OQ, तो PQ कितना लाए हो, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को आ गया होगा समझ में, कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट 41 का है ना, मिटा दूं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या किए वो समझ में आ गया? हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग बनाइएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हेडिंग बनाइए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, है ना। सम स्पेसिफिक एंगल्स में किसका किसका वैल्यू जानेंगे? साइन 0 का वैल्यू, मतलब 0 डिग्री का क्या वैल्यू होगा किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, 30 डिग्री का क्या होगा, 45 डिग्री का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 90 का क्या होगा, यही सब का जानेंगे आज, है ना। देखिए अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू लर्न ही नहीं होता, उसी का तोड़ लेके आए हैं, उसी का तोड़ निचोड़ सब लेके आए। और अभी आपको जितना देर मैं समझाऊंगा आपको लर्न करवा के भेजूंगा, ये मेरा दावा रहा आपसे। तो सभी बच्चों के लिए मैं ये तोड़ लेके आया हूं भाई कि अगर किसी बच्चों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लर्न नहीं होता तो उसी का रामबाण जड़ी बूटी, ये रामबाण जड़ी बूटी लेके आया हूं भैया। और इसको अच्छे से फोकस होके सुनना और देखना, आप परमानेंट दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर नहीं भी फिट होगा तो आप खुद से बना लोगे। उसी का रामबाण जड़ी बूटी लेके आया हूं। और सभी बच्चे, चाहे कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हो या एकेडमिक वाले बच्चे हो, इस ट्रिक को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। उसके बाद मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने डेरिवेशन भी बताऊंगा कि कैसे आता है। तो पहले मैं चाहता हूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, जैसे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का क्या होता है, cot 45 का क्या होता है। मैं सारे, ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे हमको पर्सनल मैसेज करके बोले कि सर उसका आप कोई उपाय लाइए, तो उसी का उपाय लेके आया हूं भाई। उसी का कोई रामबाण इलाज, 1 शॉट्स में पूरा क्लियर। और उसके बाद में इसका डेरिवेशन बताऊंगा आपको कि कैसे आता है, सब बताऊंगा। पहले दिमाग में फिट कर लो, इसी पे पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक ज्यादा से ज्यादा खेला है। और ये इसी वाला में ना बच्चे लोग कंफ्यूज करके ट्रिगोनोमेट्री से मतलब डरने लगते हैं कि भैया मेरे को वैल्यू ही याद नहीं होता। अगर ये वैल्यू याद हो गया तो आप 11th में भी जब जाओगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको मुश्किल में नहीं डालने वाला। लेकिन पहले ये कर लो, यही बेसिक है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा हम लोग बात ना करके। सबसे पहला बात क्या करना प्यारे बच्चों, आप सिर्फ साइन का लर्न कर लो, सिर्फ साइन का लर्न करो, काम चल जाएगा। 4 का काम चलेगा। अगर आप साइन का लर्न किए तो 4 क्या 6 का भी काम चलेगा। कितने का काम चलेगा? 6 का भी काम चलेगा। कैसे, मैं अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास कॉपी है, अगर आप किसी कारणवश भूल गए, आपके पास टाइम है, तो सबसे पहले इस तरह का टेबल बनाना और ऊपर लिख देना √0/4। ऊपर लिख देना √0/4। उसके बाद लिखना नीचे, सबके नीचे 4 सबके नीचे 4 देखो 4 4 4 4। और फिर 0 से लेके काउंटिंग तो आता है ना, सभी को काउंटिंग आता है ना। तो क्या लिखोगे? 0 1 2 3 4 लिखोगे। लिख सकते हो आर्यन तिवारी? नहीं लिख सकते? ये काम लिख सकते हो कि नहीं? 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो निशी? बताओ। अब आप भी लोग बताओ कि 0/4 का मतलब क्या हुआ? 0। और √0 का वैल्यू क्या होगा? √0 का वैल्यू क्या होगा? 0। तो √0 का वैल्यू 0 मीन्स साइन 0 का वैल्यू 0। मतलब इसको सॉल्व करने पे मैं आपको बता दूं कि इसको जो रूट वाला मैंने डाला है, वो रूट वाला सॉल्व करने पे
जो आएगा वो साइन का वैल्यू होगा। समझ गए? फिर से बता दे रहा हूं, अंडर रूट वाले को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा वो साइन का वैल्यू आएगा। अगर वो 0 के ऊपर लिखा हुआ है तो साइन 0 का वैल्यू होगा, 30 के ऊपर लिखा हुआ है तो साइन 30 का वैल्यू होगा, 45 के ऊपर लिखा हुआ है तो 45 का वैल्यू होगा। मतलब आप समझ गए होंगे, राइट यार? अब आप ही बताओ ना प्यारे बच्चों, अंडर रूट 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसका मतलब इसका क्या सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 1/2 मीन साइन 30 का वैल्यू व्हाट? 1/2। साइन 30 का वैल्यू व्हाट? 1/2। अब आप ही देखो, 2 से 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो क्या बचेगा? कहने का मतलब 1/2 बचेगा, राइट या रॉन्ग? और 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का तो नहीं निकलेगा, तो 1/√2। इसका वैल्यू क्या आने वाला है? 1/√2। बात समझ गए? थोड़ा थोड़ा समझे कि पूरा पूरा समझे? कोई कंफ्यूजन? अब बताओ, 3/4 तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो 3 का अंडर रूट क्या होगा? 3 √3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो √3/2। और 4/4 का मीन्स 1, 4/4 का मतलब क्या हुआ भैया? 1। और √1 का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या होगा? बोलो, आसान है? अगर भूल गए तो खुद से कर सकते हो। क्या लिखना है? फिर से रिकॉल करो, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। अब समझ गए? थोड़ा थोड़ा समझे? अब दूसरी कॉन्सेप्ट तो देखो, साइन 0 का वैल्यू क्या हुआ? साइन 0 का वैल्यू क्या हुआ? साइन 30 का वैल्यू क्या हुआ? साइन 45 का वैल्यू क्या हुआ? साइन 60 का वैल्यू क्या हुआ? साइन 90 का वैल्यू क्या हुआ? अब देखो दूसरी कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री, दो एंगल का सम 90 डिग्री। समझ गए? तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है तो आप देखो, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो मैं बता दूं कि अगर आप कॉस का जानना हो, कॉस का किसी भी एंगल का वैल्यू जानना है, तो अगर आपको साइन का पता है तो कॉस का चुटकी में निकल जाएगा। समझ गए? अगर साइन का वैल्यू आपको अगर पता है और कॉस का किसी का भी निकालना है तो क्या करना? जैसे आपको कॉस 60 का निकालना है, कॉस 60 का निकालना है, तो 60 का देखना कि कॉम्प्लीमेंट क्या? 30। तो आप क्या करना, साइन 30 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 60 का वैल्यू होगा। साइन 30 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 60 का वैल्यू होगा। अब आपसे पूछा कि कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, तो 90 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मीन साइन 0 का वैल्यू जो होगा वही कॉस 90 का वैल्यू होगा। लॉजिक क्लियर? अगर बोलेगा कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 30 होगा ना, 30 होगा ना प्यारे बच्चों। तो साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 60 का वैल्यू होगा। तो अगर आपसे कॉस 60 पूछे तो जस्ट क्या करना, देखना कि 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या? 30। तो साइन 30 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 60 का होगा। लॉजिक पकड़ लिए? आसान है? आसान है? तो अगर आपसे cos 0 का पूछे, cos 0 का वैल्यू पूछे, तो आप क्या बताओगे? किसका? 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या? 90। तो
साइन 90 का देखना कि साइन 90 का क्या होता है। तो साइन 90 का क्या होता है, साइन 90 का क्या होता है, तो आप लिख दो ना यहां पे 1, यहां पे 1 लिख दो ना। अब बताओ, एक आप लर्न किए लॉजिक से, दूसरा ऑटोमेटिक मिला, मिला कि नहीं मिला? 30 cos 30, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या, तो किसका 60 का वैल्यू, किसका, तो साइन 60 का क्या होता है, तो यहां पे क्या होगा, बोलो, क्लियर है? थोड़ा थोड़ा। और बताओ 45 का वाट, 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 मीन्स मतलब साइन 45 और cos 45 का वैल्यू सेम, तो इसका क्या होगा प्यारे बच्चों? ये तो मजे मजे में काम चल गया भैया, 45 का वैल्यू सेम। अब बताओ cos 60, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट वाट, तो मीन्स साइन 30 का वैल्यू वाट, तो इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, 1/2 होगा, राइट या रॉन्ग? बोलिए ना मनीष दुबे जी, क्या कंफ्यूजन है मनीष दुबे जी? भूल गए क्या? नहीं ना भूले? इजी है? नहीं इजी शिवानी दीदी, आसान है ना? अब आप ही लोग बताओ 90 का कॉम्प्लीमेंट क्या, तो मतलब साइन 0 का वैल्यू जो होगा वही cos 90 का होगा, तो साइन 0 का क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चों, बोलो, तो साइन का आपने किया cos को गिफ्ट में मिला, और साइन का किया तो cos का गिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा, साथ में cosec का भी मिलेगा। आप पढ़े थे कि साइन का उल्टा होता है क्या, cosec, तो कुछ मत करो, cosec में आ जाओ, cosec में आ जाओ प्यारे बच्चों। साइन का जो वैल्यू होता है जिस डिग्री पे, उसी का रेसिप्रोकल कर देना, और रेसिप्रोकल करोगे तो वही cosec का वैल्यू होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन का साइन का उल्टा कौन, अगर साइन p/h हो रहा था तो cosec क्या हो रहा था भैया, h/p हो रहा था ना, क्या हो रहा था, तो भैया साइन को आपको लर्न है, तो साइन 0 का वैल्यू वाट, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा प्यारे बच्चों, 1/0, और 1/0 क्या होगा प्यारे बच्चों, नॉट डिफाइंड, एनडी, एनडी का मतलब क्या हुआ, बहुत लोग इसको इंफिनिटी बोलते हैं, बहुत लोग इसको इंफिनिटी बोलते हैं। एक बच्चा हमसे लड़ गया, हम बोले भैया नॉट डिफाइंड, तो बोलता है नहीं इंफिनिटी होगा, तो वैसे लड़कों से सावधान रहिएगा, ये तो फिर एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब आप भी पता है ना, और वो कोई और नहीं था, कौन था, हर्ष तनेजा। चलो आगे बढ़े, तो साइन का उल्टा कौन, cosec, तो साइन 0 का जो वैल्यू होगा वो cosec, मतलब उसका उल्टा होगा ना, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 का मतलब क्या हुआ आर्यन बाबा, तो यहां पे लिख देंगे एनडी, लॉजिक क्लियर ना? अब साइन 30 का वैल्यू वाट 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल वाट, और 2/1 मीन्स क्या, साइन 45 का वैल्यू वाट, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या, साइन 60 का वैल्यू वाट, √3/, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन 90 का वैल्यू वाट, तो cosec 90 का क्या, 1 का रेसिप्रोकल वाट। चलो एक किए और अभी 2 गिफ्ट में मिला है, और तीसरा और मिलेगा। चलो सेक किसका उल्टा होता है, तो cos का अगर आपको पता है तो सेक का नहीं निकलेगा क्या, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ, cos 0 का वैल्यू वाट 1, तो 1 का रेसिप्रोकल वाट 1, cos 30 का वैल्यू वाट √3/, तो √3/2 का रेसिप्रोकल वाट 2/√3, फिर
cos 45 का वैल्यू व्हाट 1/√2 का रेसिप्रोकल व्हाट, फिर 60 का वैल्यू व्हाट, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कर लेते हो, क्या होता है भैया, कर लेते हो ना। फिर sec 90 का वैल्यू व्हाट, तो 0 का रेसिप्रोकल व्हाट, आ गया ना, समझ में आ गया। कितने जान गए आप? आसान है, आसान है या नहीं है? आसान है भैया। जो YouTube में पढ़ेंगे वो जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से मैं भी मोटिवेट होता हूं और आप चाहते हो कि इसी तरह मजेदार वीडियो आपके पास मैं पेश करूं हर डिफिकल्ट चैप्टर का। मैं वैसे ही चैप्टर आपके पास पहले पेश करूंगा जो सभी के लिए डिफिकल्ट होता है, और डिफिकल्ट को मैं इजी वे में आपके पास पेश करूंगा। और आप हमको मोटिवेट कमेंट के द्वारा, शेयर के द्वारा, लाइक के द्वारा और सब्सक्राइब के द्वारा आप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तब, ना अच्छा लगे तो भी बताइए कि क्या कमी रह गया, उस पर मैं काम करूंगा। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा। चलिए अब मैं 10 पे आता हूं, 10 पे आता हूं भैया। याद करो मैं 10 को बताया था प्यारे बच्चों, tan थीटा बराबर मैंने बताया था sin थीटा बाई cos थीटा। मैंने tan थीटा बराबर बताया था sin थीटा बाई cos थीटा, प्रूव भी कर दिया था। अगर नहीं देख रहे हो तो पुराना वीडियो जाके देखो, अगर नहीं देख रहे हो तो पुराना वीडियो जाके देखो। अब आपको क्या करना है, साइन और कॉस का पता है, साइन और कॉस का अगर पता है तो आपका 10 का यूं ही चुटकी में निकलेगा। अगर साइन और कॉस का पता है, tan थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन बाई कॉस। क्या होता है, तो साइन बाई कॉस होता है ना, साइन बाई। अब देखो tan 0 का आपको निकालना है ना, तो आप क्या करो, साइन 0 बाई कॉस 0, तो 0/1 इक्वल टू 0/1 इक्वल टू व्हाट, तो tan 0 का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, 1/2/√3/2। तो देखो ना 1/2/√3, √3/2, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा 1/√2/1/√2 1 होगा ना। अब बताओ √3/2/1/2 तो क्या होगा, और 1/0 क्या होगा भैया, बोलो 10 का भी क्लियर हो गया ना। और 10 का उल्टा कौन, फिर से बता दूं 10 का क्या, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लॉजिक क्लियर। अब 10 का पता कर लिए तो किसका होगा भैया पता, कॉट का, क्योंकि उल्टा कर दो, tan का उल्टा पता कर दो, कॉट का मिल जाएगा। तो बताओ tan 0 का वैल्यू 8, तो कॉट 0 का क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, बोलो क्लियर है ना। tan 30 का क्या होता है भैया 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा क्या, 45 का होता है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल व्हाट, 60 का होता है √3, तो √3 का रेसिप्रोकल व्हाट, 1/√3 है ना। एनडी का मतलब क्या हुआ भाई, एनडी किसको बोलते हैं 1/0 को, एनडी किसको बोलते हैं 1/0 को, तो 1/0 का रेसिप्रोकल व्हाट, 1/0 का रेसिप्रोकल व्हाट 0/, तो 0/1 मीन्स 0/1 मीन्स, समझ गए, थोड़ा थोड़ा आसान है, नहीं आसान है। तो आप एक साइन का देखिए, साइन का पहले दिमाग में फिट कर लो, चलो मेरे साथ एक बार रिपीट करो, साइन 0 का व्हाट, ऐसे याद रखो, सीरीज ऐसे याद रखो, 0 ऐसे सीरीज याद रखो, साइन का याद रखो, चलो कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं। साइन 0 का व्हाट ऐसे याद रखना, 0 1/2, 0 1/2, 1/√2, √2
√3/2 और 1। देखो एक तरफ 0 और एक तरफ 1। 0 किस पे? 0 का। 1 किस पे? 90 पे। 45 का फिक्स कर लो 1/√2। 45 का फिक्स कर लो, कोई ट्रिक नहीं, दिमाग में फिट करो सब बनेगा। 45 का कितना? 30 का कितना? 30 का कितना? 60 का कितना? √3/2। आप साइन का लर्न कर लो ना यार, कोई ट्रिक नहीं लगाने का। अगर भूल गए उसके लिए ट्रिक, अगर आप साइन का लर्न किए सारा हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब बोलो कैसे होगा? अगर भूल गए साइन का लर्न है, साइन का लर्न है, लॉजिक में बता देता हूं। साइन का लर्न है, आपको जानना है कॉसेक का। कॉसेक 60 का क्या होता है? तो हम दिमाग में स्ट्राइक करेंगे कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो पहले साइन 60 का पता करेंगे। साइन 60 का क्या भैया? √3/2। तो कॉसेक 60 का क्या भैया? इसी का रेसिप्रोकल। तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या भैया? 2/√3। क्या? 2/√3। कॉसेक 30 पूछा, कॉसेक 30 पूछा, तो कॉसेक 30 पूछा तो साइन 30 देखेंगे, और साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1 मीन्स 2। लॉजिक क्लियर ना? लॉजिक क्लियर? अगर हमसे पूछा सेक 30, हमसे पूछा सेक 30, सेक 30 तो हम जानते हैं कि सेक 30 cos 30 का वैल्यू है, लेकिन हमको इतना बोतल कि हमको cos 30 का नहीं मालूम। अगर मान लो कोई बच्चा इतना बोतल है कि उसको cos 30 का भी नहीं मालूम, लेकिन ये बात जरूर मालूम, ये बात जरूर मालूम कि भैया 30 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कॉम्प्लीमेंट होगा, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या? किसका? 60। साइन 60। साइन 60। तो साइन 60 का क्या? √3/2। √3/2। तो √3/2 का उल्टा क्या? तो क्या सेक 30 का 2/√3 नहीं मिला क्या? मिला कि नहीं मिला? थोड़ा प्रोसेस लंबा गया, लेकिन जहां पे कुछ नहीं वहां तो कुछ सही, जहां पे कुछ नहीं वहां कुछ तो सही। मेरा लॉजिक समझे कि नहीं समझे? तो साइन का अगर आपको क्लियर है तो सब मालूम। और एक टेन का कर लो भाई, साइन से आपको मिल गया कॉस का, सेक का, कॉसेक का। एक टेन का कर लो। देखो टेन का इधर आ जा, टेन का इधर आ जा भाई। 0 0 45 पे 1। 10 का कर लो और साइन का कर लो, साइन का कर लो और 10 का कर लो, आसान हो जाएगा आपका टेबल। साइन का कर लो और 10 का कर लो। देखो देखो भैया, 0 मेरे साथ लगाओ दिमाग, 0 फिर 1/√3 और बीच में डिवाइडर है 45, बीच में डिवाइडर है 45 तो उसका 1, तो इधर 1/√3 और 45 के उधर √3, 45 के उधर क्या? तो क्या क्या बोले? 0 1/√3 1√3 ND। ND मतलब जाना किसी के साथ इंफिनिटी होता है। समझे ना? समझे कि नहीं समझे? हर्ष शुक्ला जी मिर्जापुर वाले है ना भैया? 10 का याद हुआ? 10 का क्या क्या बोले? 0 1/√3 1√3 ND। और ND का रेसिप्रोकल याद रखिएगा 0। ND का रेसिप्रोकल क्या याद रखिएगा? 0 का रेसिप्रोकल ND। लॉजिक क्लियर? अब आपसे कॉट का पूछा, कॉट 30 का क्या? तो tan 30 का होता है 1/√3। तो कॉट 30 का क्या भैया? tan 40 पूछा कॉट 45, तो tan 45 का क्या होता है? 1। तो cot 45 का क्या? आपसे पूछा cot 60, तो tan 60 का क्या होता है? √3। तो √3 का उल्टा क्या? तो cot 60 का क्या? लॉजिक क्लियर? पूछा cot 90, तो tan 90 वाट? ND नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल वाट? 0। याद रखिएगा ND का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल ND। ND मतलब नॉट डिफाइंड। समझ गए? किसका किसका एकदम दिमाग में फिट हो गया?
दिमाग में जो YouTube में देखेंगे जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर आपने वाकई मेरे को लर्न करवा दिया। अगर लर्न हो गया तो, नहीं हुआ तो क्यों कर रहा है यार झूठ का कमेंट मत करना, झूठी तारीफ मुझे पसंद नहीं। अगर फायदा हुआ तो कमेंट करना, नहीं फायदा हुआ तो क्या कमी रह गया वो भी बताना। चलिए थैंक यू। और इसका मैं डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। मैंने सोचा पहले मैं ये आपके दिमाग में डाल दूं, उसके बाद इसका डेरिवेशन लेके आऊंगा। प्यारे बच्चों थैंक यू, और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए थैंक यू प्यारे बच्चों।